देखिए, हर वॉर ने इंडिया को मजबूर करा है कि वो अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी बदले। आज भी इंडिया का 40% क्रूड ऑयल और 50% एलएनजी और 90% एलपीजी स्टेट ऑफ हार्मूज के थ्रू इंडिया में आती है। अगर इस रीजन में छोटी सी भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इंडियन इंडस्ट्री और हाउस होल्ड पर पड़ता है। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट 1973 याम किपुर वॉर से आया था। इसमें इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर अटैक करा था, लेकिन उस टाइम भी यूएसए ने इजराइल का साथ दिया था और सऊदी अरेबिया ने ओपेक के थ्रू 1973 से 1974 तक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। उसके बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 3 गुना बढ़ गए और इंडिया का इंपोर्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ और उसके तुरंत बाद 1980 और 88 में इराक और ईरान के युद्ध के बाद सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी। स्टेट ऑफ हार्मूज को वॉर जोन बना दिया गया था और टैंकर्स अटैक किए जा रहे थे। इंडिया में फ्यूल शॉर्टेज, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तक आ गई थी। थर्ड टर्निंग पॉइंट था 1990 का गल्फ वॉर। इस वॉर के बाद ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए और फॉरेन रिजर्व गिर गए थे। इंडिया को मजबूरी में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़े। उसके बाद 2003 में इराक के युद्ध के बाद ऑयल के प्राइस लंबे समय तक हाई रहे थे, लेकिन इस बार इंडिया ने अपनी रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ाकर ग्लोबली एनर्जी मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली थी। उसके बाद 2022 में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद इंडिया को झटका लगा था, लेकिन उस टाइम पर इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज करना एक स्मार्ट मूव खेला था। लेकिन इंडिया को जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी फेस करना पड़ा था। और अभी ये जो ईरान और यूएसए की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसमें ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज को वेपन की तरह यूज करा है और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया पे अभी भी पड़ रहा है।